हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 3 से क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो क्या कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब 2509 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। अब यहाँ पे आपको यूज क्या करना है, क्योंकि 3E एक्सरसाइज से है तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2509 का लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। क्या हम फाइंड आउट कर पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेयरिंग करते हैं, मतलब पेयर बनाते हैं या पीरियड्स बनाते हैं। तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। 09 विल बी वन पेयर, 25 विल बी सेकेंड पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट वर्क हमारा क्या होता था कि हम फर्स्ट पेयर को देखते थे और यहाँ पे वो नंबर लिखते थे जिसका स्क्वायर करने पे एग्जैक्टली 25 या उससे कम आ जाए, ठीक है। तो अगर हम यहाँ 5 लिखेंगे सो 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ इधर हम क्या करते थे, 5 में 5 ऐड करते थे, 5 5 10, और यहाँ पे हम 25 माइनस 25 करते थे तो 0 आता था। उसके बाद नेक्स्ट वर्क क्या होता था, नेक्स्ट पीरियड को कॉपी करना। अब हमने नेक्स्ट पीरियड को कॉपी कर लिया, राइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ कोई भी डिजिट लूँ, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने मिनिमम डिजिट यहाँ 1 ले ली, तो 1 लेने से क्या होगा, 101 जा 101, वो 9 से ऑब्वियसली ग्रेटर आएगा। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे ये रिमाइंडर नहीं बचता 09, राइट। सो यहाँ पे अगर ये रिमाइंडर नहीं होता तो हमारा ये जो डिजिट है वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता था, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि ये रिमाइंडर ही वो नंबर है जिसको इस गिवन नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने पर जो डिजिट बनेगी वो क्या बन जाएगी, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे मैं 1 तो रख नहीं सकती, क्या मैं यहाँ 0 रख सकती हूँ, यस, क्योंकि यहाँ 0 रखूंगी तो यहाँ भी 0 रखना होगा। 100 क्रॉस 0 0 मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गया, 000 आ गया, और यहाँ पे चूंकि 0 लिखा था तो 0 ही ऐड करना पड़ेगा। इस साइड तो आ गया 10, ठीक है, सॉरी 100, और यहाँ पे देखो 9 माइनस 0, फिर से मुझे क्या मिलेगा, 9 ही मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब ये 50 जो है वो आंसर होता अगर ये डिजिट 2500 होती, और 2500 होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 9 को इसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो नाउ आई विल राइट, क्या लिखेंगे, द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2509 to make it perfect square is equal to 9, राइट। तो यही आपका सोल्यूशन है। यही पूछा था कि फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो 9 ही वो नंबर है जिसे हमें सब्ट्रैक्ट करना चाहिए 2509 में से टू ऑब्टेन द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक तो हमने जो पहला वाला क्वेश्चन किया था 13 नंबर वाला, वहीं तक होगा। उसके बाद कह रहा है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर एंड इट्स स्क्वायर रूट। आपको रिजल्ट निकालने के बाद, मतलब नंबर फाइंड आउट करने के बाद उसका परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी कैलकुलेट करना है। कैसे, देखिए एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 7581 का लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम लॉन्ग डिवीजन मेथड एप्लीकेबल करने के लिए पीरियड्स बनाने का होता है। तो हमने 2 पीरियड्स बना लिए हैं, 75 एंड 81। नाउ यहाँ पे हम क्या करते हैं, वो डिजिट लेते हैं जिसको उसी का स्क्वायर करने पे 75 से कम या उसके इक्वल आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मैं 7 7 जा रखूँ तो 49, 8 8 जा 64, और 9 9 जा 81 हो जाता है। इसका मतलब मुझे यहाँ 8 रखना होगा, सो दैट 8 8 जा 64, 74 से कम आ गया। यहाँ पे सेम नंबर को हम ऐड कर देंगे, तो 8 और 8 16, और यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो 5 माइनस 4 1, 7 माइनस 6 1। नेक्स्ट वर्क हमारा नेक्स्ट पीरियड को कॉपी करने का रहेगा। नाउ अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि यहाँ पे वो डिजिट रखनी होगी जिसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करने पे 1181 इक्वल तो ऑब्वियसली नहीं आएगा, क्योंकि कह रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इससे कम ही लेना होगा, ठीक है। तो चलिए हम रख के चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम रख के देखते हैं, लेट्स से 2, ठीक है। अगर मैं 162 क्रॉस 2 करूँ तो देखिए कितना मिलेगा, 2 to the 4, 6 2 जा 12, 2 1 जा 2 और 1 3। तो ये तो बहुत कम हो गया। इट मीन्स थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम, और अब रखते हैं 165 क्रॉस 5, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 6 5 जा 30 और 2 32, 3 कैरी, 5 1 जा 5 और 3 8, तो 825 आ गया। अब हम इसका एक नेक्स्ट नंबर और लेके चेक कर लेते हैं, 166 क्रॉस
6, तो 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39, 3 कैरी आएगी, 6 1 जा 6 और 3 9, तो आंसर आया 996। एक नंबर और देख लेते हैं 4 करके, 164 क्रॉस 4, देखिए क्या आएगा, 167 क्रॉस 7, 6 तक तो हम ले चुके हैं, तो 7 7 जा 49, 4 कैरी आएगी, 7 6 जा 42 और 4 43 44 45 46, फिर से 4 कैरी आएगी, 7 1 जा 7 और 4 11, तो मतलब 1169 हमारा इसके बिल्कुल आसपास आ रहा है। इससे ज़्यादा अगर हम बढ़ेंगे 168 क्रॉस 8 करेंगे तो इससे एक्सीड कर जाएगा, तो मुझे यहाँ क्या लेना होगा 7, यहाँ पे भी क्या रखना होगा रिजल्ट में 7, राइट। मल्टीप्लाई का रिजल्ट क्या आया 1169। अब हम इसको माइनस कर देते हैं और यहाँ पे सेम डिजिट को ऐड कर देते हैं, 7 7 14, 1 कैरी, 6 1 7 एंड 1, यहाँ पे माइनस करिए, देखिए क्या आएगा 11 - 9 2, 7 - 6 1 और 1 - 1 0, 1 - 1 0, तो 12 हमारे पास हमारा रिमाइंडर आ चुका है, ठीक है। अब अगर ये फर्दर मैं इसको करने की कोशिश करूँ सॉल्व करने की, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ कोई भी मिनिमम डिजिट रख लीजिए, इससे हमेशा ग्रेटर होगा, तो इट मीन्स कि ये 12 हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ एक्स्ट्रा बच रहा है। तो अगर ये 12 नहीं होता तो ये जो गिवन नंबर है वो डेफिनेटली एक परफेक्ट स्क्वायर बनता, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल टू, मैं पूरा नहीं लिख रही, आप पूरा लिखेंगे, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7581 टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर विल बी 12, जो आपका रिमाइंडर बचता है उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। सेकंड कह रहा है फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर, तो नंबर क्या था 7581, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या हटाना पड़ेगा इसमें से 12, तो देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, गिवन नंबर 7581 में से मुझे क्या माइनस करना रहेगा 12, ठीक है। तो 7581 में से 12 हटा देंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ पे हम साइड में करके देख लेते हैं, 7581 - 12, ठीक है। 7581 - 12 अगर हम करते हैं तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, 11 - 2 9, 7 - 1 6, यहाँ पे मिलेगा 5 और यहाँ 7, तो आंसर आया 7 5 6 9, तो ये हमारा क्या आ गया परफेक्ट स्क्वायर। अब क्या कह रहा है, इट्स स्क्वायर रूट, मतलब जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आया अब आपको उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट करना है, तो आई विल राइट स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, दैट इज से हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर रूट ऑफ 7569 की, ठीक है। अब स्क्वायर रूट ऑफ 7569 को कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड को यूज करें। हमारा नेक्स्ट वर्क क्या होगा कि हम 7569 की पेयरिंग करेंगे, तो 69 विल बी 1 पेयर और 75 विल बी सेकेंड पेयर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल्दो आपको यहाँ फर्दर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या देखा था कि जो 87 आया था, जो अभी हमने 7581 का स्क्वायर रूट निकाला था, देखिए ये वाला, ठीक है, 7581 का स्क्वायर रूट निकाला था हमने यहाँ पे, तो 87 रिजल्ट आ रहा था। 87 एब्सोल्यूट रिजल्ट ही होगा अगर ये 12 यहाँ से इसमें से हटा दिया जाए, तो देखना आपका आंसर भी यहाँ पे हमें 87 मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई कर देते हैं ताकि एक बार आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। नाउ 75 है तो ऑब्वियसली 8 से ही जाएगा, 8 8 जा 64, तो 75 - 64 हो जाएगा और 8 8 16 यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 11, फिर हम नेक्स्ट डिजिट 69 को कॉपी करेंगे, ठीक है। अब आप 16 यहाँ पे क्या रखेंगे 7 और यहाँ भी क्या रखेंगे 7, और जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, चलिए मैं फिर से बता देती हूँ कि अगर हम 167 क्रॉस 7 करते हैं तो 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 और 4 46, 4 रिमाइंडर 4 कैरी, 7 1 जा 7 और 4 11, तो देखिए एब्सोल्युटली 1169 आ चुका है। इट मीन्स कि हमें 7 यहाँ रखना होगा, तो दैट इज 1169। अब इस साइड तो हम माइनस कर देंगे और यहाँ पे 7 को ही ऐड कर देंगे, तो 7 7 40, 6 1 7 और 1 एज इट इज, और 1169 - 1169 विल गिव यू 0, तो आपका आंसर क्या हो गया 87। तो स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर 7569 विल बी 87, ठीक है। तो इन दिस वे you can solve this kind of question. Now let's come to the next question.